नमस्कार दोस्तों, तो आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पार्थवी अचीवर्स में, ठीक है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं ENIAC कंप्यूटर जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ये 1943 से 1945, 1946 के दशक पार की, 1950 में टोटली सक्सेसफुल हो गई। लोगों ने इसको एडॉप्ट किया। ये कंप्यूटर 30 टन तक था, हज़ारों गुना बड़े-बड़े कैलकुलेशन कर लेता था। उस समय मिलिट्री कैलकुलेशन को दे दिया गया कि भाई इसको लेकर के आप यूज़ कर सकते हो फॉर डिफेंस सिस्टम। ये कंप्यूटर विरासत भी दे गया, म्यूज़ियम में रखा गया। सारी चीज़ें हम लोगों ने समझा। इसके बाद इडवेक कंप्यूटर क्या काम करता है, यूनिवेक कंप्यूटर क्या काम करता है, हम वन बाय वन एक-एक लेक्चर को आपको समझाएँगे। हम चाहते हैं कि आप डेटा को पार्ट्स बाय पार्ट्स लेकर के रिवाइज़ करें, क्योंकि ज़्यादा आपने पढ़ा ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कितनी बार रिवाइज़ आपने किया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है ना? तो हम आपके रिवीजन को बहुत सर आँखों पे रखेंगे और हम आपका रिवीजन कराते-कराते आपको पढ़ाएँगे भी, ठीक? तो हम चलते हैं आज के सेशन में आपको लेकर के। देखते हैं, क्या करेंगे भाई बच्चों को पढ़ाने के लिए इतने सारे मैंने कंटेंट तैयार कर दिए हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, इडवेक कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इडवेक कंप्यूटर की फुल फॉर्म जानने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या कहता है, इडवेक मीन्स व्हाट? व्हाट इज इडवेक? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इडवेक कंप्यूटर? इडवेक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब देखिए जो आपने पढ़ा था इनिएक कंप्यूटर, इनिएक क्या काम करता था? भाई मैंने आपसे बोला था इनिएक कंप्यूटर इज द इंटीग्रेटेड, क्या था? इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। ये जोड़ने का काम करता था, चीजों को बढ़ा चढ़ा देता था। वेयर एज हमारा जो इडवेक कंप्यूटर है, ये डिस्क्रीट कंप्यूटर है, ये छोटे छोटे पार्ट कर सकता था। मतलब साइंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक फ्यूजन होता है, एक फ्यूजन होता है, एक एक बड़े बड़े चीजों से टूट करके छोटा जोड़ देता और एक छोटे छोटे से टूट के बड़ा कर देता। तो दो पार्ट्स निकल के आ रहे हैं। एडवेक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एंड द फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड ऑन द स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। देखिए समझ जाएंगे आप, इन एक कंप्यूटर जो था भाई, वो डेटा को स्टोर नहीं कर पाता था। उस कंप्यूटर की सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी, कमियां थी। बट इडवेक कंप्यूटर डेटा को स्टोर कर सकता था, किए हुए प्रोग्राम को याद रखता था, शॉर्ट लॉस मेमोरी नहीं था। गजनी मूवी देखा था कि नहीं देखा था? 15 मिनट में चीजों को भूल जाना। भाई कंप्यूटर ऐसे भूल गया तो सारा नाश्ता सुबह का फिर से बनाना पड़ जाएगा। ठीक। तो इडवेक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एंड द फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड ऑन द स्टोर्ड प्रोग्राम। ये सारी चीजों को याद करके रखता था कि भाई हमने कौन कौन सा टास्क कर लिया। मतलब जो हमने यहाँ डिस्क्रीट लिखा है मीन्स व्हाट, कि अगर आपने 1 2 3 4 5 करते हुए अगर आपने 10 टास्कों को डन किया है, तो ये सीक्वेंस में हर एक टास्क को लर्न किया रहेगा, भूलेगा ही नहीं। बहुत बड़ी कैपेसिटी हो गई कंप्यूटर की। तो एक कहीं ना कहीं एक ही एग्जाम्पल सेट कर दिया ना इडवेक, कि भाई जो भी कमियां रह गई इनिवेक में, इडवेक ने उसको सुधारने का प्रयास किया। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो था, इट इज अ इट इज अ ऑटोमेटिक कंप्यूटर। मतलब प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर था, ये किसी भी प्रोग्राम को, कंसेप्ट को, टास्क को जैसे भी किया जाता था उसी के आधार पर उसको स्टोर करके रखता था।
कुछ भी बदलाव करने की उसमें जरूरत ही नहीं, नो एनी एडिट डेटा, नो एनी करेक्शंस। जो आपने किया उसी को ओरिजिनल डेटा के तौर पे रिकॉर्ड करके रखता था। तो ये इसकी क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट सिस्टम कंसेप्ट है। और ये अच्छी कंसेप्ट है कि भाई जो आपने किया है ओरिजिनल डेटा तो रखा है। देखिए फिर क्या करता है एडवेक कंप्यूटर, लेटर से ठीक है, देखते हैं। हम लोगों ने इन्हीं का डेटा पढ़ा था कि 1943 को तो ले लेते हैं, बट हमारा ये टास्क कंप्लीट होता था 1945 से 1946। लेकिन आप देखेंगे ये 1945 में ये प्रस्ताव दिया गया, प्रपोज्ड किया लोगों ने। क्या किया? प्रपोज किया, प्रस्ताव रखा कि भाई जब इसमें इतनी अच्छी कंसेप्ट है, डिस्क्रीट सिस्टम बेस्ड कंप्यूटर है, हर एक चीजों को याद करता है, गणना करता है, रिकॉर्ड रखता है, तो क्या ऐसा कंप्यूटर बनाना क्या सही नहीं रहेगा? लोगों को ये चीज आया कहां से, सोच सकते हो ना? ये वहीं से आया जहां से इन्हीं कंप्यूटर को म्यूजियम में रखा गया था, एक संग्रहालय में रखा गया था विरासत के तौर पे। लोग जाते होंगे, देखते होंगे, पूछते होंगे ना क्या अच्छाइयाँ है, क्या कमियां हैं। उन्हीं से लोगों ने लर्न किया और कुछ टीम बैठी होगी, प्लानिंग की होगी, फिर आफ्टर प्लानिंग उन्होंने प्रस्ताव रखा, प्रपोज रखा कि हम ऐसी कंप्यूटर क्यों नहीं बना सकते हैं भाई, व्हाई नॉट। देन ये पूर्ण कब होता है? 1949 टू 1951, 1949 में इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है और 1949 टू 1951 में ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, विकसित किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। और ये कहाँ है भैया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में। आ रही बात समझ में? इट इज प्रपोज्ड इन 1945, completed in 1949 to 1951 and developed at the University of Pennsylvania in USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आई बात समझ में? इन्हीं के विरासत से लोगों को समझ में आ गए हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर का कंसेप्ट आ गया है जो टोटली डिस्क्रीट सिस्टम पे काम करता है, जो डेटा को अकॉर्डिंग टू देयर टास्क, अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग शेड्यूल, वो डेटा को रिकॉर्ड करके रखता है। ठीक है ना? फिर उसने लोगों ने प्रस्ताव रखा, और जब लोगों ने प्रस्ताव रखा, कैसे लोग? जो टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे, जो कंप्यूटर से रिलेटेड डेटा को जानते होंगे, उन्होंने प्रस्ताव रखा होगा। आई बात समझ में? देन नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है? हु इज द इन्वेंटर ऑफ द इडवेक कंप्यूटर? हमने वहां पढ़ा था जे एस प्रेस्पर ने और जॉन मॉकली ने इन्हीं कंप्यूटर का इन्वेंट किया था, खोजा था। बट यहाँ 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन हुआ, 3 लोगों ने योगदान दिया। कौन कौन दिए भाई? जॉन वान न्यूमैन, गजब का नाम है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है। जॉन वान न्यूमैन, स्टोर प्रोग्राम का विचार, इन्होंने स्टोरिंग कैपेसिटी का कंसेप्ट क्रिएट किया कि भाई ये कंप्यूटर इतना बेहतरीन है जो डेटा को स्टोर करता है। ये माइंड किसमें, किसके माइंड में आया था? फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन वान न्यूमैन के माइंड में। फिर जे प्रेस्पर एकर्ट, जॉन मॉकली, 2 लोग तो इन्हीं कंप्यूटर के सपोर्टर थे ही थे। मतलब कहने का यह है कि 2 लोग, जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉकली, इन्हीं कंप्यूटर के इन्वेंटर तो थे ही थे। इन्होंने इन्हीं को तो इंट्रोड्यूस किया ही था, क्रिएट ही किया था। इन दोनों लोगों के साथ जॉन वान न्यूमैन आए और इन्होंने मिलकर के क्या क्रिएट किया? इडवेक कंप्यूटर। एक नई विचारधारा आके जुड़ गई इन दोनों साइंटिस्टों के साथ, और उन्होंने इडवेक कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस कर दिया, इन्वेंट कर दिया, आविष्कारक बन गए। सारी बात समझ में? ऑल 3 पर्सन्स। ठीक है।
स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट, ये जो इडवेक कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने की चीजें थी, कैसे हो पाई? संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत, प्रिंसिपल कैसे काम करता है देखते हैं। इडवेक में डेटा और निर्देश, इंस्ट्रक्शंस दोनों को मेमोरी में स्टोर किया जाता था। मतलब कि अगर आपने कोई निर्देश दिया, इंस्ट्रक्शंस दिया या कोई डेटा कलेक्ट कर लिया, दोनों को मेमोरी में स्टोर किया जाता था, जबकि इनिएक में वायर बदलने पड़ते थे। मैं आपको इसको इजी करके बताता हूं, एकदम सिंपल, दिमाग में तुरंत एंट्री कर देगा, जस्ट लाइक अ वायरस। अच्छी चीजें जाती कहाँ है, वायरस तुरंत एंट्री कर देता है। तो वायरस के तौर पे इसको समझाते हैं। देखेंगे भाई, पहले के समय में हम जो शादी की कैसेट देखते थे कि नहीं देखते थे शादी विवाह वाली, तो हमारा वो कंप्यूटर में 1 पार्ट 2 पार्ट की डीवीडी सीडी प्लेयर होती थी। एक एक पार्ट चल जाने के बाद हमको उस सीडी प्लेयर को बदल देना पड़ता था, फिर दूसरा लगाते थे। लेकिन आज के डेट में अगर हमारे सिस्टम में ही मूवी डाउनलोडेड है, क्या बदलना पड़ता है? नहीं। अगर हमारे पास पेन ड्राइव अवेलेबल है, क्या कुछ बदलना पड़ता है? नहीं। वैसे ही इन ये कंप्यूटर में एक टास्क पता चला कि एक बम ब्लास्ट किया, फिर से सारा वायरिंग सिस्टम बदलो। पता चला तब तक विद्रोही जो है ना सामने खड़े हैं, फिर वायर बदलोगे कि खुद ही बदल जाओगे, काम खत्म, टाटा बाय बाय। बट फीडबैक कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी नहीं था, एक बार प्लानिंग कर दिया, फिर घर पे जाकर के आराम से सो, वो काम कर रहा है ना, ब्लास्ट करेगा, सब दुश्मन को मार के सुबह मिलेगा फ्रेश, ऑल डेटा आर स्टोर्ड। ठीक है, तो इडवेक को लोगों ने एक्सेप्ट किया। इडवेक स्टोर बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन मेमोरी, अनलाइक इनिएक विच रिक्वायर्ड रीवायरिंग। ठीक है, मतलब इनिएक में बहुत सारी गलतियां होती थी, बार बार इसको बताओ, फिर वही काम उसको दोबारा करवाओ। बट इडवेक में एक बार आपने कमांड दे दिया, वो पूरा कमांड कंप्लीट होने के टाइम तक वर्क करेगा, और कमांड एंड देन टास्क एंड। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्लास कोई भी डाउट होगा तो आप बताएंगे, और बताएंगे कैसे? कमेंट करके। अगर जो बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं ना, जिनको वास्तव में चीजों को सीख करके अपने आप को ग्रो करना है, हाईलाइट करना है, लोगों को दिखाना है, वो फाइनली कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि सर गजब पढ़ा रहे हो, मजा आ गया। तो ये मजा आ गया ना, लिख के दिखाओ, फिर हमें मजा आ जाएगा, है कि नहीं? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रयोग तकनीकी, टेक्नोलॉजी यूज, कौन सी टेक्नोलॉजी आई जो इडवेक को और पॉपुलर करने के यूज में लिया गया? यूज बाइनरी नंबर सिस्टम। मजा आ गया भाई, आज के डेट में टोटल कंप्यूटर इन्हीं पे तो काम कर रहा है। 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 मतलब कि हमारा 1 वाला सेक्शन यस में है एंड 0 वाला सेक्शन नो में है, और दिस इज द पार्ट ऑफ द बुलियन डेटा। ये कौन सा पार्ट है भाई? बुलियन डेटा है। कोई भी चीज को हाँ या ना में ही जवाब देता है, इससे ज्यादा कंप्यूटर को कुछ नहीं आता है। जैसे आपके माइंड में आएगा ना, छोटे बच्चों को, चाइल्ड को देखते होगे ना, कहते होगे देखो भाई ये कंप्यूटर जैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, मीन्स व्हाट, चीजों को यस नो में ही जवाब दे रहा है, उससे पूरी दुनियादारी पूछोगे नहीं बताएगा। मतलब उसका भी रिस्पॉन्स कैसे जैसा है, जस्ट लाइक अ कंप्यूटर। ठीक है, पूरी कहानी नहीं बताएगा कि भाई चाचा को हमें अच्छा लगते हैं, चाचा हमारे लिए अच्छा लगता है, ये बहुत सारी चीजें, कहानी नहीं, स्टोरी, उससे कोई मतलब नहीं है। यस तो यस, नो तो नो, जीरो तो जीरो, वन तो वन। ठीक है ना? बाइनरी संख्या प्रणाली, जीरो और वन का उपयोग होने लगा, कौन से कंप्यूटर में? इडवेक में। इन विच ईयर? 1951, 1951 में, देश की आजादी के बाद कंप्यूटर में भी आजादी आ गई, विरासत से बाहर आ गया। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होने लगा। हाँ, इस कंप्यूटर में कमी आएगी, जब वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे तो ये कंप्यूटर चलाते चलाते तुरंत गर्म हो जाता था, हीट हो जाता था।
आज के डेट में हम जब मोबाइल परचेज करने जाते हैं ना, कैमरा देखते हैं, बैटरी देखते हैं, लेकिन हीटिंग भी देखते हैं। ऐसा नहीं पता चला 10 मिनट चलाएं और हीट हो जाए और ब्लास्ट हो जाए, फिर बोलोगे मेड इन चाइना है। तो खरीदने वक्त हमारे माइंड में क्या आता है कि भाई इस कंप्यूटर में हीटिंग प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हीट करेगा तो क्या उसमें ठंडी में बैठ के आग सेकना है या कपड़े प्रेस करने हैं? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक रहा किसी कंप्यूटर का, हम आगे समझाएंगे। मेमोरी के लिए मरकरी डिले लाइंस होती थी। अगर मेमोरी को डेटा को करना होता था तो मरकरी डिले लाइन। आप लोगों को बुखार होता है कि नहीं होता है? होता है। कब होता है? 12 महीने या किसी एक सिलेक्टेड मंथ में? 12 महीने होता है। अगर किसी को कोई सिम्टम्स नहीं होगा ना, मतलब कि कोई उसके बॉडी का कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि उसको इसी महीने में बीमारी होगी, तो 12 महीने में कभी बीमारी हो सकती है। जब बीमारी होती है तो जब थर्मामीटर हम नॉर्मल यूज करते थे उसमें मरकरी लगी होती थी। पारा जब ऊपर जाता है तो हमको पता चलता है हाँ बुखार है भैया, 98 डिग्री है। पारा डाउन है तो बुखार नहीं है, नॉर्मल है। तो उसमें जो डेटा स्टोर किया जाता था मरकरी डिले लाइंस के थ्रू, कि अगर मान लीजिए अगर ऐसी कुछ लाइन बनी हुई है और यहाँ पे ये ऐसे ग्राफ जैसे बने हैं, पता चला यहाँ तक, तो पता चलेगा यहाँ तक हमारा डेटा स्टोर हो चुका है। और ये डेटा हमारा दिखाएगा कि यहाँ क्या है, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रही है। दे आर गोइंग टू स्टोर द डेटा इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। अरे बात समझ में? यूज बाइनरी नंबर सिस्टम 0 and 1, यूज वैक्यूम ट्यूब्स, यूज मरकरी डिले लाइन्स फॉर मेमोरी। मरकरी डिले सिस्टम का प्रयोग किया जाता था मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के लिए। अब इस कंप्यूटर का जो कि मैंने अभी बताया, इसका ड्रॉबैक कुछ भी नहीं है, बट इसका ड्रॉबैक यही है कि हिट बहुत ज्यादा होगा। मतलब समझ लीजिए कंप्यूटर के सामने बैठने के बाद इस कंप्यूटर को कोई यूज कर रहा हो और आफ्टर 1 आवर वो कहे मैं इसके साथ नहीं काम कर सकता हूं। जैसे वैसे ही जैसे मई जून के महीने में हमारे घर की जो माता श्री होती हैं, भाभी श्री होती हैं, बैठ के खाना बनाएं, कैसी फीलिंग आती है भाई? लोगों को तो ताजा ताजा खाना मिल जाता है, लेकिन उनको जिस गर्मी से जूझना पड़ता है वही बयां कर सकते है कि नहीं बात? इस कंप्यूटर के साथ भी कुछ ऐसा ही था। यही अपना हीट प्रॉब्लम शेयर कर सकता था जो उसको समझे, लेकिन समझेगा कौन? 1951 में तो किसी ने समझा नहीं, इसीलिए तो आज के डेट के हम मॉडर्न कंप्यूटर में आ गए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट स्लाइड? कार और गति, साइज एंड स्पीड। क्या आकार था, क्या साइज थी? हमने इनिएक को क्या देखा था भाई? 30 टन का था। बाप रे बाप, इतना वजनदार। इनिएक की तुलना में छोटा और आधुनिक कुशल कंप्यूटर था। इनिएक जहां 30 टन का था, ये 30 टन से थोड़ा सा बहुत कम हो गया। मान लो अगर ये 1 टन हो जाए तो क्या ही दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं, वजन कम तो हो ही गया। फिर क्या था? अधिक तेज और भरोसेमंद, विश्वास पात्र कंप्यूटर था, दिक्कत ही नहीं करता था। एक बार स्टार्ट कर दिया तो काम कर सकते हो। ये नहीं कि आज के डेट में कोई कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, स्टार्ट करते हो फिर वो शट डाउन हो जाता है, फिर वो स्टार्ट होता है। ठीक है, लैग करने लगते हैं कंप्यूटर, हम बोलते हैं कि हैंग हो रहा है। उस समय कंप्यूटर में हैंगिंग प्रॉब्लम नहीं थी, हीटिंग प्रॉब्लम थी। ठीक है, कभी देखा है जो घर में रसोई होता है ना, एलपीजी गैस, उसको हैंग होते, खुद ही जल रहा खुद ही बंद हो रहा है? नहीं ना, एक बार गया तो गया आगे। कम बिजली की खपत, जहां इनिएक में 150 किलोवाट बिजली की खपत होती थी, वहां पे इसकी बिजली कम होती है। हर तरह से सही है। मच स्मॉलर एंड मोर इफिशिएंट देन इनिएक कंप्यूटर, फास्टर एंड मोर रिलायबल, कंज्यूम लेस पावर। ठीक है, तो इस साइज एंड स्पीड, आकार और गति को हम लोगों ने समझा। किसी भी तरह की कोई डाउट नहीं है क्लास? देन नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है देखिए। उपयोग, क्या यूज था? इडवेक कंप्यूटर को किसने प्रमोट किया एंड व्हाई? क्या कारण रहा कि लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया? तो ये
साइंटिफिक कैलकुलेशन करने के काम आता था, वैज्ञानिक गणनाएं, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग आज के डेट में हो जाता है, कब बारिश होगी, कब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, बहुत सारी चीजें। तो वैज्ञानिकों ने इसको क्या किया, अपने जर्नी में शामिल किया। साइंटिफिक कैलकुलेशन, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, हमारे अगर स्क्वायर रूट के प्रॉब्लम हो, क्यूब रूट के प्रॉब्लम हो, ठीक है, लॉग एंटी लॉग ऑपरेट करना हो, तो उस समय कॉम्प्लेक्स टास्क करने के लिए भी काम में लिया। मैथमेटिशियंस का बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मिलिट्री एप्लीकेशंस, सैन्य कार्य करने के लिए भी यूज लिया गया। भाई जहां इनिएक ही ले लिया गया, जबकि बहुत सारी कमियां थी इनिएक कंप्यूटर में, जब उसे ले लिया गया तो इनिएक को वाई नॉट किया जाएगा, इसमें तो बहुत टैलेंट्स है कि नहीं। देन नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, देखते हैं। महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर, आधुनिक कंप्यूटर संरचना की नींव रख दिया। इडवेक ने एक नया हिस्ट्री क्रिएट कर दिया कि भाई आफ्टर दिस आप मॉडर्न कंप्यूटर में मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम नई दुनिया में जा सकते हैं, कंप्यूटर की दुनिया में। दूसरा, वान न्यूमैन आर्किटेक्चर की शुरुआत, और जो वान न्यूमैन जो जॉन मॉकली और जे प्रेस्पर के बाद जुड़े थे, जॉन न्यूमैन, उन्होंने एक नया आर्किटेक्चर को डिजाइन कर दिया, नया शुरुआत कर दिया कि आप अब नया से एक मॉडर्न कंप्यूटर की जर्नी में मूव कर सकते हो। वहीं से हमारा जर्नी ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, नई कंप्यूटर। आ रही बात समझ में। तो ये जो थर्ड पर्सन हमारे कंप्यूटर में, जो इडवेक कंप्यूटर में एंट्री हुई किसकी, जॉन न्यूमैन की, उन्होंने इडवेक को एक तरह से जान फूंक दिया इसमें। उसने कहा कि भाई चलो एक गलती हो गई, इन्हीं एक कंप्यूटर को आप लोगों ने, जो भी दो लोगों ने मिलकर के काम किया, बनाया इडवेक को, जब जॉन न्यूमैन ने हाथ लगाया तो क्या कर दिया, हर तरह से इसकी न्यू मॉडर्न कंप्यूटर की तरफ ले जाकर, और इस कंप्यूटर को विरासत के तौर पर लोगों को नहीं सौंपा। ये नहीं कि भाई ले जाओ म्यूजियम में रख दो, अब ये किसी काम का नहीं है। म्यूजियम में तब रखा जाता है जब हिस्टोरिकल हो, उसका कोई डुप्लीकेट वर्जन क्रिएट नहीं किया जा सकता, कभी मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हमारे वाले को नहीं रखना है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, देखते हैं। ठीक है, तो क्लास ये बताइए कि आपने अभी इनिएक समझा, इनिएक के बाद इडवेक समझा, तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा और टॉपिक छूट रहा है। यूनिवेक कंप्यूटर, ठीक है। तो बहुत ही जल्द हम यूनिक कंप्यूटर के साथ हम आपके सामने फिर से आएंगे। तब तक आप इन दोनों कंप्यूटर को पढ़िए, समझिए, और बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट करिए, रखिए अपने पास और हमारे पास भेजिए। कैसे भेज पाएंगे, जब हम लाइव आएंगे, जब आप हमारे चैनल को ग्रो करवाएंगे, आगे लाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय।